हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, आज की वीडियो में कवर करेंगे सामान्य ज्ञान के यानी टॉप 30 क्वेश्चन जीके क्वेश्चन, टॉप 30 जीके क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो से अंत तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग और अन्य किसी परीक्षा के अलावा अगर आप वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले किसी भी नोटिफिकेशन आपके लिए आपके तक जल्दी पहुंचे। तो आइए बिना समय का बातें शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन कि भारत का क्या है, भारत की राजधानी क्या है, यानी भारत की जो है राजधानी क्या है। तो इसका भारत का जो राजधानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, भारत की राजधानी हो जाएगा नई दिल्ली का हो जाएगा, नई दिल्ली। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 2 नंबर का है कि भारत क्या है, कि भारत का राष्ट्र पशु क्या है, यानी कि भारत का जो राष्ट्र पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्र पशु हो जाएगा क्या, बाघ हो जाएगा। इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ भारत का राष्ट्र पशु बाघ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का जो है राष्ट्र पक्षी क्या है। तो भारत का जो है राष्ट्र पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्र पक्षी मोर हो जाएगा। इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मोर। अगला प्रश्न है, अगर आपका संविधान दिवस कब मनाया जाता है, क्या है कि संविधान दिवस जो कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाया जाता है ये 26 नवंबर का मनाया जाता है, 26 नवंबर को। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 नवंबर। अगला प्रश्न है कि सूर्य के क्या है, अगर आपका सूर्य के क्या है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, यानी सूर्य के जो है सबसे निकट ग्रह कौन हो जाएगा। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह हो जाएगा बुध हो जाएगा। इसीलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा बुध ग्रह। अगला प्रश्न है कि भारत का क्या है, कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। इसीलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा कमल। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि मेरा 7 नंबर का प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है। इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ पर्यावरण दिवस जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ताजमहल क्या है, कि ताजमहल किस शहर में स्थित है। ताजमहल जो है ये, ताजमहल किस शहर में स्थित है। तो ताजमहल ये आगरा में, कहाँ हो जाएगा, आगरा में। इसीलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ आगरा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से जो कि माना जाने वाला कौन सा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी, क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हॉकी। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी जो है ये, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी से गंगोत्री से, कहाँ से, गंगोत्री से निकलती है। इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ गंगोत्री। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, भारत का जो राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान लिखा था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसलिए मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत का राष्ट्रीय गान पूछेगा तो जनगण मन ये भारत का राष्ट्रीय गान है। इसको गाने में लगभग कितना कितना समय लगता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो, पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा कौन, चंद्रमा। कौन होगा, चंद्रमा। और सूर्य का उपग्रह क्या होने, आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर कि सूर्य का उपग्रह कौन है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम क्या है, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे वो। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसीलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि जय जवान क्या है, कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था किसने, दिया, शास्त्री जी ने दिया था, रवि शास्त्री जी ने दिया था। तो इसलिए मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा शास्त्री जी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न की 15 नंबर क्या था, प्रश्न संख्या 15 है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्योंकि भारत का जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो, भारत की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी कौन, तो ब्रह्मपुत्र। कौन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे क्या है, कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है।
तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अफ्रीका। कौन होगा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा? अफ्रीका। कौन होगा? अफ्रीका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला जो है कहाँ स्थित है? तो लाल किला ये हो जाएगा कहाँ? दिल्ली में। कौन है? कहाँ जाएगा? दिल्ली में। लाल किला कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ बरगद। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय गान के जनगण मन था, तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वो वंदे मातरम। कौन होगा? वंदे मातरम, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ वंदे मातरम। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखा था? डिस्कवरी ऑफ द पुस्तक जो है ये नेहरू जी ने लिखा था, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? 1919 में। कब हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था ये 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का क्या है? कि कंप्यूटर का जनन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनन कहा जाता है ये चार्ल्स बेबेल। किसे? चार्ल्स बेबेल को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चार्ल्स बेबेल। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि रहेगा कौन? यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ लीवर। अगला प्रश्न है रक्त का क्या है? कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा वो ये कौन होगा? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है? कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर होगा ये प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि गीता जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? गीता जो है किस धर्म का ये पवित्र ग्रंथ? तो गीता जो है ये जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है गीता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे वो कौन था? वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन बने थे वो, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है मेरा कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको हमारे इस वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।